हेलो दोस्तों, कल मैंने पोल साइंस का कुछ भाग बनाया था और आज उसी को पूरा करने के लिए फिर से मैं आ गया। राहुल कुमार मेरा चैनल का नाम, राहुल क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। कल जहाँ तक छोड़े थे उसके बाद के बारे में आपको आज पढ़ना है कि भाग और उसके अंतर्गत अनुच्छेद क्या क्या है। ठीक है, तो हमने कल भाग 8 तक की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम 8 के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, भाग 9 जो है पंचायती राज के बारे में बताया गया है। क्या है पंचायती राज? इसकी परिकल्पना किसने किया था? इसकी परिकल्पना आप महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, अच्छा, तो अनुच्छेद 243 ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था कितना में है, तो 243 में है और ये 1 से 15 के बीच में चर्चा किया गया है। अब आइएगा भाग नंबर 9 के क में, नगर पालिका, यानी जहां सिटीज है यानी शहरों इलाका है वहां नगर पालिका होता है, जबकि गांव में पंचायती राज व्यवस्था चलता है। तो ये आपका हो जाएगा 243 है, लेकिन यहाँ 15 तक अंत है, यहाँ से 16 से 33 तक नगर पालिका है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा भाग 9 के ख में सहकारी समिति। सहकारी समिति होता क्या है जनरली? तो सहकारी समिति क्या होता है कि एक गांव में या शहरों में एक आपसी सहमति से एक आप बना सकते हैं टीम, और वो किसी उद्देश्य के लिए यानी सामाजिक कल्याण के लिए वो काम करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं अमूल। अमूल क्या करती है कि आसपास के गांव में वहां से दूध इकट्ठा करती है और उसे शहरों में भेजती है। तो इकट्ठा करने के लिए वहां के गांव के कुछ लोग जो होते हैं पैसे मिलाते हैं और स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और उस स्ट्रक्चर से गांव का भी भलाई होता है और उस अमुक व्यक्ति का वो अमुक टीम का भी भलाई होता है। तो ये सहकारी समिति है। इसके लिए आपको पंजीकरण करना पड़ता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार से। ठीक है, तो अब आ जाइए भाग इसमें। ये भी 243 से है, लेकिन 33 से अंत हुआ, जबकि 33 से 46 के बीच हुआ। ठीक है, अब आते हैं 10 में, जो बहुत बार चर्चा करता है। भाग 10 तो 10 में क्या है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। इसका आर्टिकल कितना है? 244 यानी 244 और 244 के क में चर्चा किया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा भाग 11। भाग 11 में है क्या? तो भाग 11 में आपको चर्चा किया गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र का क्या संबंध है, संघ और राज्य में क्या संबंध है, यानी कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं आपसी में, क्या उसकी शक्तियां हैं और राज्य सरकार की क्या शक्तियां हैं और केंद्र सरकार की क्या शक्तियां हैं, इसके संदर्भ में बताया जाता है। तो ये आर्टिकल आपका होता है 245 से 263 तक का चर्चा है। उसके बाद आ जाएंगे भाग 12। भाग 12 में वित्त है और समिति संविदा है और वाद भी है। ये सब चर्चा के यानी कह सकते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में चर्चा किया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में क्या फाइनेंशियल का रेशियो होगा और किस तरह से आवंटन किए जाएंगे किस किस योजनाओं में, इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो वो आर्टिकल आपका 263 से 300 के क तक इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख चुके हैं। 9 पंचायती राज, 9 के क नगर पालिका, 9 के ख सहकारी समिति, 10 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और 11 राज्य और संघ का संबंध। एक और एक 11 याद कर सकते हैं, एक और एक 11 संबंध में संबंधित है। 12 अब वित्त के बारे में है। अब आगे देखते हैं 13 में। 13 में है क्या? तो 13 में आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यानी भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत जितने भी व्यापार है, वाणिज्य है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपका 301 से 307 के बीच में चर्चा किया गया है। ठीक है, थैंक यू। आप समझ रहे होंगे, आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। इसके बारे में देखते हैं आगे 14। तो 14 में बताता क्या है कि राज्य और संघ के बीच के जितना भी सेवाएं हैं उन सेवाओं के बारे में चर्चा किया गया है कि कौन सर्विस
केंद्र सरकार करेगी, कौन सर्विस राज्य सरकार करेगी, यानी सेवाओं जो जन कल्याण के लिए होती है वो कौन कौन करेगा, इसके बारे में चर्चा किया है। ये इसका आर्टिकल जो है आपका 308 से 323 के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आगे है आपका है 14 के क में अधिकरण। अधिकरण है क्या, पूछता है कि अधिकरण है क्या जनरली। तो अधिकरण का मतलब कह सकते हो कि ये आपका न्यायालय के कोऑर्डिनेट में, यानी न्यायालय के अनुदेश में एक बनाया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय न्यायालय कितनी धीमी प्रक्रिया होती है, तो उस धीमी प्रक्रिया को मतलब तेजी लाने के लिए तो उसके पैरेलल में एक अधिकरण बनाया गया है। जैसे सुने होंगे सनी देओल का तारीख पर तारीख, लेकिन उसका कोई रिजल्ट जल्दी मिलता नहीं है। इसी के कारण क्या किया गया है, आपका अधिकरण तैयार किया गया है, जिसमें मतलब स्पीडली आप जो जन कल्याण समस्या है उसको सुना जा सके। ठीक है, इसके बारे में चर्चा किया गया। अच्छा, 15 में आ जाइए। तो 15 में कितना है, निर्वाचन। अच्छा, ये बहुत बार पूछता है, भाग 15 को बहुत बार पूछा जाता है। तो भाग 15 को क्या है, तो निर्वाचन है, चुनाव आयोग इससे संबंधित होता है, राज्य में, केंद्र में, ये सब भाग 15 में है। अच्छा, अनुच्छेद कितना में है, 224 मिसिंग हो गया, 324 देखिए, चुनाव याद कीजिएगा, चुनाव 3 अक्षर का है, और 24 चुनाव, चौ से चौ आ रहा है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए डंग्स पर चढ़ा लीजिए अपना। अच्छा, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है, यानी कुछ हमारे देश में या हमारे समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग है जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए एक विशेष अनुबंध दिया गया है, जिससे कि वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। ठीक है, तो इसके लिए आपका 330 से 342 के बीच में चर्चा किया गया है। उसके बाद आगे भाग 17, ये बहुत बार पूछता है। भाग 17 में खतरा याद कर लीजिएगा। खतरा तो राजभाषा, अगर भाषा का दुरुपयोग कीजिएगा तो खतरा हो सकता है, इसलिए 17 में खतरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं याद करने के लिए, दिमाग में कोड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये 343 है और 351 के बीच में चर्चा किया गया। अब लास्ट है 18 आपात उपबंध। आपात जानते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राजकीय आपातकाल होता है, विधि आपातकाल होता है। ये 3 तरह का आपातकाल है। जब हम इसके बारे में फुल डिटेल बताएंगे हर भाग के बारे में, तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे पोल साइंस में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे इसके भाग 19 में संकीर्ण के बारे में बताएगा। संकीर्ण क्या मतलब क्या है कि किसी भी मंत्रिमंडल में संविधान क्या करती है, उसको संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है ना, यानी उस आवर में जो शब्द उसको उस आवर मिला है, 5 साल का मिला है, किसी का 4 साल का मिला है, उस अवधि में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, उसको बचाती है, यानी न्यायालय उस पर जल्दी विवाद नहीं करती है। ठीक है, इसके संदर्भ में बताया गया है। अच्छा, भाग 22 जो है ये संविधान संशोधन, यानी जो समय समय पर संशोधन किया जाता है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, जो आर्टिकल्स कितना है 369 टू 392 में, यानी कह सकते हैं 369 से 392 के बीच में चर्चा किया गया है। उसके बाद 21 में आइए, अस्थायी संकीर्णकालीन और तथा विशेष उपबंध के बारे में चर्चा किया गया है कि अस्थायी रूप से ये संकीर्णकालीन में कैसे संविधान कार्य करेगी, इसके बारे में चर्चा किया गया। उसके बाद भाग जो है लास्ट 22 है, जो संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी अधिकरण पार्ट ऑन निरसन किया गया है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में है। जनरली आपको इसमें 20 के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों नहीं पूछे जाते, इसलिए इसके संदर्भ में आप ज़्यादा चिंतित ना हो। तो इसी तरह से हम हमारा भरोसा देते रहें, जिससे मैं बैक टू बैक बहुत सारे वीडियो आपको दूं और इससे आप लाभप्रद होकर एग्ज़ाम में अच्छी स्कोर कर पाए। और हमारे वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।